So now we are going to understand the concept of a responsive navigation bars. अभी तक जो हमने मेन्यू बनाया वो भी रिस्पॉन्सिव है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा. बूटस्ट्रैप किस तरीके से आपके मेन्यू को रिस्पॉन्सिव बनाता है. तो बेसिकली द नेविगेशन बार ऑफन टेक्स अप टू मच स्पेस ऑन अ स्मॉल स्क्रीन. जरूरी नहीं है कि आपका मेन्यू थोड़ा छोटा हो, आपका मेन्यू बहुत लार्ज भी हो सकता है. तो लेट्स से वी शुड हाइड द नेविगेशन बार एंड शो ओनली इट व्हेन इट इज नीडेड. अगर आप स्मॉल स्क्रीन पे इतने बड़े मेन्यू बार को देखोगे तो वो, सपोज करो कि ये जो अभी हमारा प्रीवियस वाला ये था डेमो, इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश, तो आधा पेज तो मेरे मेन्यूज ने ही ले लिया. और अभी इसमें सिर्फ कितने मेन्यू है, 1 2 3 4 और 5. सपोज करो यहाँ पर मेरे 10 मेन्यू होते तो मेरे को इतना तो पूरा मेन्यू बार ही दिखता. तो लेट्स से इन ऑर्डर टू हाइड दिस मेन्यू यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार्स. ये किस तरीके से वर्क करेगा? तो फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पर एक नया HTML पेज बनाया रिस्पॉन्सिव navbar.html के नाम से, और हेड सेक्शन के अंदर मैंने अपनी बूटस्ट्रैप CDN को करा लिया है इंक्लूड. तो लेट्स से अब यहाँ पर डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं हम रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार. तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको क्लास यूज करनी पड़ेगी वो आपको यूज करनी पड़ेगी नेव क्लास इज इक्वल टू नेव बार. और लेट्स से डिफॉल्ट हम यूज कर चुके हैं. द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज नेव बार हाइफन इनवर्स. ओके, ये वाली क्लास में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. नाउ विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ div क्लास is equal to container, and the container which I am going to make a use is fluid. अब इस डिवीजन टैग के अंदर आपका मेन्यू डिजाइन होता है. तो लेट्स से अगर आपको हेडर देना हो तो किस तरीके से दोगे? अगेन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस div क्लास, और यहां पर अब आप दे दोगे नेव बार हाइफन हेडर. और हेडर देने के लिए इस डिवीजन टैग के अंदर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ एन एंकर टैग. तो यहाँ पर लेट्स से मैं एक एंकर टैग देता हूँ. जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर एंकर टैग देना हो, यहाँ पर बटन भी दे सकते हो. ठीक है, तो लेट्स से मैं आपको बटन ही एक बार लगा के दिखाता हूँ. इधर नेवबार हेडर के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई बटन. ओके, यहाँ पर जो मैं यूज करने वाला हूँ नेवबार हाइफन हेडर के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ बटन. तो लेट्स से यहाँ पर आप सबसे पहले बटन का टाइप बता दो कि वो सबमिट है या बटन है. तो लेट्स से मैंने बता दिया ये सबमिट टाइप का है. इसके बाद इन दिस बटन आई एम द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज नेव बार हाइफन टॉगल. ये वाली क्लास अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे. रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए आपको क्लास यूज करनी पड़ती है. उस क्लास का नेम है कोलैप्स. कोलैप्स का मतलब ये है कि जैसी आपकी स्क्रीन श्रिंक होगी तो वो किस तरीके का अफेक्ट देगी क्लास, अभी हम देखते हैं. तो सबसे पहले उस कोलैप्स को यूज करने के लिए यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट बताना पड़ता है, और वो एट्रीब्यूट होता है डेटा हाइफन टॉगल. इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास बताऊंगा, वो बनाऊंगा मैं कोलैप्स. अभी कोलैप्स किस तरीके से वर्क करेगी, जब फाइनल आउटपुट आपके स्क्रीन पे आएगा आपको दिख जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा, और इसके बाद आपको एक बार एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है डेटा हाइफन टारगेट. यहाँ पर आपको इस एट्रीब्यूट को एक नेम देना पड़ता है. नेम ध्यान से देखना, मैंने क्या दिया, आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर हैश साइन का, और इधर लेट्स से मैंने एक रैंडम नेम दे दिया माई नेव बार. अब इस टारगेट का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर लेट्स से मैंने अभी दे दिया डेटा हाइफन टारगेट इज इक्वल टू माई नेविगेशन बार. दिया आपने? ठीक है. अब इसी बटन के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्पैन कंट्रोल. यहाँ पर हम कौन सा टैग को यूज करेंगे? इसी बटन के अंदर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्पैन टैग को. तो यहाँ पर आप लिखो एक बार स्पैन. जो क्लास में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो हम यूज करेंगे एक बार आइकन हाइफन बार. तो जो आप मेन्यू बनाओगे ना वो आप इसी तरीके से बनाओगे. अभी आप ये सारा एक बार लिख लो, जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा कि किसने क्या बनाया. इसको आप कर लो 2 बार और कॉपी. लेट अस से कंट्रोल C कंट्रोल V एंड कंट्रोल V. 2 बार आप इस स्पैन क्लास को कर लो कॉपी इसी बटन टैग के अंदर. बनाया आपने ये. अब यहाँ पे ध्यान से देखना,
तो अभी हम किस वाले div टैग के अंदर वर्क कर रहे हैं? एक्चुअली वी आर वर्किंग विद इन दिस नेविगेशन हेडर के अंदर। अभी मैंने कहीं पे हेडर दिया है, कहीं पर भी मैंने अपने मेन्यू को कहा अभी कहीं पर हेडिंग दिए नहीं दिए। तो यहाँ पर लेट्स से मैं हेडिंग देता हूँ सबसे पहले। तो ये बटन टैग के बाद इधर आप यूज करोगे ए टैग का, और ए टैग के अंदर जो आपको क्लास यूज करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी navbar हाइफन ब्रांड इन ऑर्डर टू सेट एन हेडर फॉर योर मेन्यू। ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना पड़े, ये ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर लेट्स से मैं एक बार दे रहा हूँ ए क्लास navbar हाइफन ब्रांड। इधर मैंने यूज किया href टैग का, और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ हैश, और यहाँ पर आप टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दो जो आपको मेन्यू के लिए चाहिए। लेट्स से मैंने लिख दिया माई मेन्यू बार। कर दिया आपने। तो ये है हमारे डिवीजन टैग का इतना सा काम। अब मैं इस डिवीजन टैग के आ जाता हूं बाहर। आगे बाहर। अब यहाँ पर लेट्स से वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ डिवीजन टैग। तो यहाँ पर लेट्स से एक बार मैं क्लास यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो मेन्यू बना रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि जैसी कोलैप्स हो, कोलैप्स मतलब जैसी वो श्रिंक हो, तो ये एक बार इफेक्ट इस पे आ जाए। तो इधर मैंने यूज किया इससे डिवीजन क्लास का, और लेट्स से मैंने यहाँ पर क्लास को नेम दे दिया navbar हाइफन कोलैप्स। यहाँ पर आपको क्लास जो यूज करनी है वो करनी है आपको navbar हाइफन कोलैप्स। आप एक बार इस तरीके से टेक्स्ट लिख दो। ये कोलैप्स कब होनी चाहिए और कोलैप्स होने के बाद क्या स्टाइल आना चाहिए, इसके लिए एक बार मैं यूज कर रहा हूँ id इज इक्वल टू, और यहाँ पर id वो देना जो आपने यहाँ पर टारगेट को दी थी। यहाँ पर id क्या दोगे, जो आपने टारगेट का नेम स्पेसिफाई किया था। तो इधर मैंने दिया माई नेफ। अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये बहुत आसान है। ये लिखा आपने। इधर लेट से आपको एक और क्लास देनी पड़ती है। पहले एक बार ये जो नेविगेशन बार आपने लिखा है ना हाइफन कोलैप्स, इससे पहले एक बार आप क्लास दे देना कोलैप्स। अब इस डिवीजन टैग के अंदर मैं अपना मेन्यू डिजाइन करूंगा, और मेन्यू डिजाइन करने के लिए विद इन दिस डिवीजन टैग आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय यूएल टैग। ओके, तो लेट से यहाँ पर मैंने यूज कर लिया यूएल का, और इस यूएल के अंदर जो हम क्लास यूज करेंगे वो यूज करेंगे navbar हाइफन मेन्यू वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी ड्रॉप डाउन नहीं बना रहा, छोटा मैं सिंपल बना रहा हूँ। तो इधर मैं क्लास यूज कर रहा हूँ नेव स्पेस देके, यहाँ पर हम एक और क्लास स्पेसिफाई करेंगे navbar हाइफन नेव। तो जब भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई मेन्यू बनाओगे यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस क्लास नेव स्पेस देके navbar हाइफन नेव। अब इसके अंदर आप अपने li के आइटम्स एक बार लिखना स्टार्ट कर दो कि लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिख दिया एक li टैग। बहुत सिंपल, लेट से मैं लिख दिया li। इसकी क्लास मैं यूज कर रहा हूँ एक्टिव। एक्टिव क्या करेगी, इसको मतलब एक्टिव स्टेट में दिखाई देगा। ठीक है, और इधर मैं एक बार यूज कर लेता हूँ अपने एंकर टैग का ए href इज इक्वल टू हैश, और यहाँ पर लेट से मैंने अपने मेन्यू का नाम दे दिया होम, और इधर मैंने बंद कर दिया अपने li टैग को। दे दिया आपने। ठीक है, अब आप एक बार यहाँ पर लिखो एक बार li क्लास, सॉरी मैं यहाँ पर डायरेक्टली बनाता हूँ li, और यहाँ से एक बार मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। एक मैं बनाता हूँ कॉन्टेक्टस। ठीक है, इधर लेट से मैंने एक बार यूज कर लिया li टैग को। इधर मैंने बना दिया अबाउट अस। इसी टैग को एक बार मैं कर रहा हूँ कंट्रोल सी, और इधर मैंने बना दिया इसका लॉगिन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस डेमोन्स्ट्रेशन में हमने किया क्या। आपका ये मेन्यू बन गया। अब आप एक बार प्रोजेक्टर में देख रहे हो, उसके बाद आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करना। पहले प्रोजेक्टर पे इसको समझो।
लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको किया एक बार रिफ्रेश, मैंने D10 के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया है रिस्पॉन्सिव navbar.html के नाम से, इसको मैंने किया, ये इस तरीके से अभी आपको दिख रहा हो। अब होगा क्या कि जैसे मैं इसको कोलैप्स करूंगा, मतलब मैं जैसे इसको श्रिंक करूंगा, ये देखो, ये आपने 3 बार स्पैन दिए थे, ये 3 बार आपने यहाँ पर स्पैन दिया था, आइकन बार आइकन बार आइकन बार, उसने यहाँ पर ये बनाया। और ये किसके अंदर बनाया था? आपने एक बटन के अंदर बनाया था। तो यहाँ पर जैसे आप कर्सर लेके जाओगे, दिख रहा है थोड़ा लाइट ग्रे, ये एक बटन बन गया। और जैसे अब आप इस पर क्लिक करोगे, अभी आपका मेन्यू यहाँ पर नहीं आ रहा। किस तरीके से आएगा लेट्स से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर एक कोलैप्स समझ में आएगी, कोलैप्स ने क्या किया, एक बार अब आप इसको टेस्ट करो, अभी होगा। अभी हम मेन्यू बनाएंगे, बस अभी मेरे को ये दिखाना था आपको कि कोलैप्स पे ये इस तरीके से स्पैन आइकन बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्लिक पे मेन्यू इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी दी है माई नेव बार, और इधर मैंने ये बी कैप्स में दे दिया। तो एक बार मैं इसको शॉर्ट में डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। इसको एक बार करता हूँ कोलैप्स। अब यहाँ पर ये मेरा मेन्यू ओपन होकर आ रहा है। अब आपको पता है कि इसके बाद कोर्सेज में अगर आपको ड्रॉप डाउन ऐड करना हो तो किस तरीके से करोगे, वहाँ पर आप एल को यूज कर सकते हो, मतलब ड्रॉप डाउन वाला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से अभी हमारा ये रिस्पॉन्सिव एक मेन्यू बन गया है। रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बनाए, किसने टोटल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया। यहाँ पर पहले आपने देखा था डेमो में किस तरीके से आते हैं, यहाँ पर मेरे सारे मेन्यू आ रहे थे। अब ये मेन्यू कब आएंगे, व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस मेन्यू। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने किया क्या इस डेमोस्ट्रेशन में। सबसे पहले यहाँ पर आपने एक बटन यूज किया, उस बटन यूज पे आपने कौन सी क्लास यूज करी है, कोलैप्स। फिर यहाँ पर आपने एक डेटा टारगेट दिया कि मतलब ये जो सारा एक्शन है ये कॉल कब होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस आईडी। तो यहाँ पर आपने नाम दे दिया माई नेव बार, और ये सारा स्टाइल तब इंप्लीमेंट हो जाएगा व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एट्रीब्यूट। ओके, अब लेट्स से यहाँ पर मैं आपको एक और डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो आपका यूएल टैग बंद हो रहा है, इसको एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो मेरा यूएल टैग बंद हो रहा है, इसके बाद अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस यूएल टैग। इतना आप एक बार करो कि जहां पर आपका यूएल टैग क्लोज हो रहा है, उसके बाद आप एक बार यूएल टैग को करो ओपन, एंड विद इन दिस यूएल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास। इधर लेट्स से मैं क्लास यूज कर रहा हूं नेव बार हाइफन नेव। अब आप यहाँ पर नेविगेशन किया ना, प्रॉपर्टीज भी सेट करते हो कि आपको नेविगेशन राइट में चाहिए कि लेफ्ट में चाहिए, किस तरीके से कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा नेव बार हाइफन, और इधर आप कर दो नेव बार हाइफन राइट। ओके, यहाँ पर अब आपने एक यूएल टैग बना दिया नेव बार हाइफन नेव, और इज इक्वल मतलब आपने दिया एक और क्लास नेव बार हाइफन राइट। तो अब जो भी आप इसमें डिजाइन करोगे ये आपको राइट हैंड साइड की तरफ दिखाई देगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर यूज क्या कर रहा हूँ, हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन एलआई टैग। इस एलआई टैग के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन एंकर टैग। इधर लेट्स से मैंने यूज कर लिया हैश साइन का, ओके। और इधर लेट्स से मैंने लिख दिया साइन अप। इधर लेट्स से मैंने क्या लिख दिया, एक साइन अप। और यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ अपने एलआई टैग को। Now within this li tag I am going to make a use of my glyph icon। तो glyph icon किस तरीके से यूज करूंगा, सबसे पहले here I am going to make a use of my span tag। इधर लेट से मैं span tag का यूज कर रहा हूँ, और इधर लेट से span tag को मैंने कर दिया बंद। Now within this span I am going to make a use of a class glyph icon। तो यहाँ पर आप एक बार लिखो glyph icon मतलब यहाँ पर एक और मैं क्लास देता हूँ glyph icon हाइफन यूजर, ठीक है। अब लेट्स इसको मैं करता हूँ एक बार सेव, और यहाँ पर इस वाले पेज को मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में आपके पास ये बन के आ गया साइन अप। इसी तरीके से यहाँ पर आप लॉगिन का बना सकते हो, कोई कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल ली तो उसके आइकन के साथ भी आप इधर बना सकते हो।
पहले के मेन्यूज में हमको क्या करना पड़ता था, इधर हमको एनबीएसपी अननेसेसरली देना पड़ता था। ये रिस्पॉन्सिव भी होगा किस तरीके से, जैसे मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, ये साइन अप आपको कब दिखाई देगा, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस आइकन। सिर्फ आइकन देना हो वो भी दे सकते हो। तो यहाँ से आप ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है साइन अप, आप ये हटा दो, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है आप ये हटा दो, इसको सेव करो, आप इस पेज को करो रिफ्रेश, इस तरीके से ये आइकन बना हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट थे आपके नेविगेशन बार के। रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार आपको समझ में आ गया, और नेविगेशन बार इंप्लीमेंट किस तरीके से होता है ये आपको समझ में आ गया।